सभी भाई बहनों को जय यीशु की। आज दुनिया भर में हम यह सुनते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों पर अत्याचार और सताव होता है, जिसके कारण हर जगह पर लोग डरे हुए हैं। पर लोगों को यह मालूम नहीं है कि हम कैसे इस डर से ऊपर उठे। यदि हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन हमें समझाता है कि अत्याचार और सताव का एक ही उत्तर है, प्रार्थना। जब हम लोग सभी लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो हम हर प्रकार के सताव और अत्याचार का सामना कर सकते हैं। हमारे पास बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। हम लोग प्रेरित चरित में अनेक उदाहरणों को पाते हैं। प्रेरित चरित के अध्याय 3 में हम लोग पढ़ते हैं कि पेतरुस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने जा रहे थे। उस समय उन लोगों ने देखा कि सुंदर फाटक के सामने एक लंगड़ा बैठा हुआ था और कुछ पाने की आशा लेकर पेतरुस और यूहन्ना की ओर देखने लगा। पेतरुस और यूहन्ना ने उनकी ओर देखा और उस व्यक्ति से कहा, आपको देने के लिए हमारे पास सोना चांदी नहीं है, पर आप यीशु मसीह के नाम से उठो और चलो। उन लोगों ने उसका हाथ पकड़ा और उठाया तो लंगड़ा खड़ा हो गया और उछलते हुए पेतरुस और यूहन्ना के पीछे लग गया। इस बड़े चमत्कार को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और मंदिर में इकट्ठा हो गए। पेतरुस उन सबों को शिक्षा देने लगे कि वो यीशु मसीह जिन याजक और शास्त्रियों ने पकड़कर सूली पर चढ़ाया था, वही हमारा मुक्तिदाता है और हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और पेतरुस उन लोगों को समझाता है, यदि हम हमारे पापों के लिए पश्चाताप करें और प्रभु की ओर लौटें तो प्रभु हमारे जीवन में भी बड़े बड़े चमत्कार कर देगा। जब ये बात महासभा के लोगों ने सुनी तो उन लोगों ने कुछ लोगों को भेजकर पेतरुस और यूहन्ना को गिरफ्तार कर लिया और बंदी खाने में डाल दिया। दूसरे दिन सुबह पेतरुस और यूहन्ना को महासभा के सामने पेश किया और जब महासभा के सामने पेश किया तो पेतरुस ने उन लोगों को कहा, जिस व्यक्ति को आपने क्रूस में चढ़ाया था वही मानव जाति का मुक्तिदाता है। इस आकाश के नीचे धरती के ऊपर मनुष्य के लिए और कोई नाम नहीं दिया गया है ईसा मसीह के नाम के सिवा। और इसलिए कि महायाजक और सभा के लोग ये नहीं समझ रहे थे कि इनके लिए क्या किया जाए। और उस समय पेतरुस और यूहन्ना ने महासभा के लोगों से कहा, यदि हम अध्याय 4 उसकी पद संख्या 19 से पढ़ेंगे कि उन लोगों को बताते हैं, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने, क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं है। आज बहुत सारे लोग डरते हैं और डर के कारण जो अधिकारी या सताव करने वाले लोग बताते हैं, हम उनकी बातों को मानने लगते हैं। प्रभु ईश्वर ने हम लोगों को कहा
जाओ संसार के कोने कोने में, आओ प्रभु का सुसमाचार सुनाओ। हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में पढ़ते हैं, प्रभु ने हम लोगों से वादा किया है कि मैं इस संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। पर हम लोग प्रभु के इस वादे को भूल जाते हैं और हम संसार के लोगों से डरते हैं और सुसमाचार फैलाने में पीछे हट जाते हैं और लोगों को ये खुशखबरी प्रभु यीशु के बारे में नहीं बताते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब शिष्यों के ऊपर अत्याचार हुआ, शिष्यों ने क्या किया? सारे शिष्य फिर से इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे। हम लोग उसी अध्याय के 29 से वाक्य में पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, प्रभु तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाएं। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा मसीह के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इस तरह से शिष्यों ने इकट्ठा होकर जब प्रार्थना की और वहां पर वचन बताता है, उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वहां पर भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर के वचन सुनाते रहे। आज भी कलीसिया इकट्ठा होकर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को हम पर भेजेगा, क्योंकि यह प्रभु का वादा है। मांगने वालों को पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? यदि हम सच्चाई के साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें पवित्र आत्मा देगा और हम निर्भीकता के साथ उस प्रभु ईसा मसीह के साक्षी बन सकते हैं। इसलिए सभी अत्याचार और सताव का उत्तर है प्रार्थना। और जब वो पवित्र आत्मा हम पर आता है, हम लोगों को शक्ति प्रदान करता है और हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में पढ़ते हैं, जब हेरोद ने कलीसिया के कुछ लोगों पर अत्याचार किया और पेतरुस को पकड़कर बंदी गृह में डाला। 5वें वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं कि पूरी कलीसिया आग्रह के साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करती रही। और जब पूरी कलीसिया इकट्ठा होकर आग्रह के साथ प्रार्थना कर रही थी, उस समय उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी। पेतरुस बंदी गृह में कि सैनिकों के बीच में सोया हुआ था और सारे दरवाजे अच्छी तरह से बंद किए गए थे। जैसे कि हम लोग गीत गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, उसी तरह से कलीसिया की प्रार्थना प्रभु के पास पहुंची। और जब कलीसिया की प्रार्थना प्रभु के पास पहुंची तो प्रभु ने एक स्वर्गदूत को पेतरुस के पास भेजा। पेतरुस सो रहा था, उसको तप तपाया तो पेतरुस उठा और स्वर्गदूत ने उसे कहा, मेरे पीछे चलो। पेतरुस ने सिर पर अपनी चद्दर डाली और स्वर्गदूत के पीछे पीछे चला। पहला दरवाजा खुल गया और पेतरुस बाहर गया। दूसरा दरवाजा खुला और पेतरुस स्वर्गदूत के पीछे पीछे चलता रहा। और तीसरा दरवाजा भी खुल गया और पेतरुस बंदी घर के बाहर पहुंच गया। जब पेतरुस ने आंखें खोल कर देखा कि वो बंदी घर के बाहर था और स्वर्गदूत वहां से चला गया था, पेतरुस सीधा अपने घर में जाता है और जहां पर सारी कलीसिया इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रही थी, वहां पर वो जाके दरवाजा खटखटाता है तो वहां के सारे लोग डरने लगते हैं
कहीं हमें भी पकड़ने के लिए तो नहीं आए। अब उस समय पेतरुस कहता है ये मैं ही हूं। एक औरत पेतरुस की वाणी तो सुनती है और सबको जाके बताती है, पर वो आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसा होगा। और जब उन लोगों ने दरवाजा खोलकर देखा तो पेतरुस बाहर खड़ा था और पेतरुस ने उन सबों को बताया उनके साथ कैसे क्या क्या हुआ, सारी बातें कलीसिया को बताई। ये बात, ये घटना हमें बताती है यदि हम लोग भी कलीसिया इकट्ठा होकर हमारी समस्याओं के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसका समाधान हमें प्रभु प्रदान करेगा। आज हम लोगों के पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि हम बहुत व्यस्त हो चुके हैं और हम लोग प्रार्थना भी करते हैं केवल हमारे मतलबों के लिए कि हमें पूरी कलीसिया के लिए, सताव के लिए, अत्याचार के लिए कलीसिया को इकट्ठा होकर निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ये प्रभु का वचन हमें बताता है। हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में पढ़ते हैं। यदि वाक्य 16 से यदि हम लोग पढ़ेंगे, एक दासी लड़की प्रार्थना गृह में की भविष्यवाणी किया करती थी और अपने मालिकों को कमाई किया करती थी। और जब पौलुस और सिलास वहां पहुंचा तो ये लड़की पौलुस और सिलास को देखकर कहने लगी, ये लोग सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं और आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं, आप इनका अनुसरण करें। ये बार बार ऐसी बताती रही तो पौलुस ने मुड़कर उस लड़की की ओर देखा और उसने उस दुष्ट आत्मा को डांटा कि इसको छोड़कर चले जाओ। अब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो वो भविष्यवाणी नहीं कर सकी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, की दुष्ट आत्मा भी भविष्यवाणी करती है और लोगों को सारी बातें बताकर अनेक बार प्रभु से दूर करती है। पर हमें यह जानने की जरूरत है कि प्रभु की शक्ति सभी शक्तियों से महान है। हम लोग निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं, जब प्रभु ईश्वर ने मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दिया और मूसा से कहा, तुम जाके मेरे लोगों को छुड़ा के ले आओ। तो मूसा ने कहा, हम कैसे जा सकते हैं, वो लोग मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे। तो प्रभु ने उनको कहा कि तुम अपना डंडा डालो। जब मूसा ने अपना डंडा जमीन पर डाल दिया, वो सांप बन गया। प्रभु ने कहा, उसको पूंछ को पकड़ो, और फिर से वो डंडा बन गया। जब मूसा जो है फिरौन के घर गया तो फिरौन के घर में मूसा ने यही चमत्कार किया। जब मूसा ने यह चमत्कार किया कि फिरौन ने जादूगरों को बुलाया और जादूगर आए, वो भी डंडा लेके आए और जमीन पर डाला तो वो सांप बन गए। पर मूसा का जो डंडा था सांप बन गया था, उसने उन सारे सांपों को निगल दिया। ये बात हमें बताती है कि प्रभु की शक्ति सर्वोपरि है। प्रभु के शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता है। हम लोग उस सृष्टिकर्ता को, उस मालिक को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। जब वो हमारे साथ है, हमें डरने की क्या जरूरत है, हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है। अब हम लोग देखते हैं कि जब पौलुस और सिलास के माध्यम से वो दासी लड़की के अंदर का दुष्ट आत्मा चला गया, वो भविष्यवाणी नहीं कर सकी। जब भविष्यवाणी नहीं कर सकी तो उनके मालिकों को पौलुस और सिलास पर गुस्सा आया और दोनों को पकड़कर उन लोगों ने कि उनको कोड़े लगवाया और उनको बंदीगृह में डाल दिया। और जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे
हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि आधी रात के समय पौलुस तथा सिलास प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे। अब कैदी भी इस बात को सुन रहे थे। और ऐसे समय पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया और पूरा भवन हिल गया और कैदियों के जंजीरें ढीले पड़कर नीचे गिर गई और सारे आजाद हो गए। और वहां का व्यक्ति था जो कालपाल था, इस बात को देखकर डर गया और उसने सोचा सारे कैदी भाग गए होंगे, तो इसलिए उन्होंने तलवार निकालकर अपने आप को मारना चाहा। पर पौलुस और सिलास ने उनको कहा कि आप अपना हानि मत कीजिए कि हम लोग यहीं पर हैं। तुरंत कालपाल ने कि दिया जलाकर वो उनके पास गए तो सारे कैदी वहां पर बैठे हुए थे और कालपाल इस आश्चर्य को देखता है, ये कैदी भागे नहीं हैं, ये सच्चे व्यक्ति हैं। इस बात को देखकर कि कालपाल उनसे कहता है, सज्जनों हमें क्या करना चाहिए? इस पर पौलुस उन्हें उत्तर देता है, आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, ना केवल प्रभु हमें आजाद करता है, बल्कि जो लोग स्तुति और प्रार्थना को सुनते हैं वो भी आजाद होते हैं। अनेक बार हम लोग बड़े बड़े सत्संगों में देखते हैं, बड़े बड़े कन्वेंशन और रिट्रीट में देखते हैं कि कुछ लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे लोग प्रार्थना में आते हैं और उन लोगों को भी प्रभु चंगाई देता है, आशीष देता है, बंधनों से मुक्ति देता है। अब हम लोग देखते हैं ये कालपाल जो उस बात को सुनकर विश्वास करता है और वो भी बपतिस्मा ग्रहण करता है और मुक्ति पाता है। यदि आज हम लोग निर्णय होकर प्रभु का सुसमाचार फैलाएंगे तो इस दुनिया के हर एक व्यक्ति बच सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने हम लोगों को आदेश दिया है, जाओ संसार के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार फैलाओ। और इसके लिए महत्वपूर्ण बात है कि प्रार्थना, पूरी कलीसिया को इकट्ठा होकर प्रार्थना करना है। हम लोग आज समाज में देखते हैं कि पिछले 50 सालों से कि कलीसिया पर हर जगह पर बहुत अत्याचार होता आया है। हम लोग देखते हैं कि कलीसिया के शुरुआत में करीब 300 साल कलीसिया पर बहुत सारा अत्याचार हुआ और आज उससे भी ज्यादा अत्याचार कलीसिया पर हो रहा है। इसलिए हम लोगों को सबको इकट्ठा होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन हमें बताता है, ना तो बल से ना शक्ति से पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यह सब होगा। हम अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते हैं, सारे इंसान लोग इकट्ठे होकर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पर यदि हम प्रार्थना करेंगे तो हमें प्रभु शक्ति और बल प्रदान करेगा और उस शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम लोग सभी अत्याचार और विरोध का सामना कर पाएंगे और सत्य को लोगों के सामने प्रकट कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी इकट्ठा होकर प्रार्थना किया करें। हमें कैसे प्रार्थना करना है? तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है कि हमें हाथ उठाकर हर प्रकार के भेदभाव भूलकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है।
यदि हम इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन बताता है, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। हम सबों को उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने की जरूरत है। सुंदर बात है, आजकल अनेक जगह पर परम प्रसाद को रखकर परम प्रसाद की आराधना होती है, और जहां जहां पर परम प्रसाद की आराधना होती है वहां वहां पर प्रभु बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है। यह केवल कुछ जगह पर होना काफी नहीं है। हमारे हर कलीसिया में परम प्रसाद के सामने उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर हम सबों को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और जब हम लोग परम प्रसाद के सामने हाथ उठाकर हर प्रकार के भेदभाव मिटाकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें हर विपत्तियों से बचा लेगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कलीसिया पर सताव हो रहा था, और जब कलीसिया पर सताव हो रहा था कि पौलुस और उसके साथी स्टीफन को पत्थरों से मार डाल रहे थे, जब स्टेफनुस को पत्थरों से मार डाल रहे थे उस समय स्टेफनुस घुटने टेककर हाथ उठाकर उनके लिए प्रार्थना करने लगता है, और उस समय स्वर्ग खुल जाता है और स्टेफनुस प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर के दाहिने खड़ा हुआ पाता है, और स्टेफनुस उस प्रभु से प्रार्थना करता है। और उसका परिणाम क्या होता है हम जानते हैं कि उसका परिणाम यह होता है कि जो पौलुस सारी कलीसिया को सता रहा था, एक दिन दमस्कस के रास्ते में जाते समय वो गिर जाता है और उसके चारों ओर ज्योति चमक जाती है, और प्रभु यीशु उससे बातचीत करते हैं, और प्रभु यीशु समझाते हैं जाओ मैं तुम्हें बताऊंगा। इस तरह से वो जाता है। 3 दिन वो अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, और तीसरे दिन बपतिस्मा ग्रहण करता है, और उसके बाद प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार करने लगता है। आज हम लोग भी अपने सारे विरोधियों के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे विरोधियों के जीवन में भी ऐसा ही करेगा। उनका मन परिवर्तन करेगा, उनका जीवन बदल देगा, और वे लोग भी सुसमाचार के प्रचार करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। इसलिए हम सबों को, हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को और हमारी सभी छोटी छोटी कलीसियाओं को कि हमें इकट्ठा होकर दूसरों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें हर व्यक्ति को कम से कम दिन में थोड़ा समय निकालने की जरूरत है। हमारी व्यस्तता के बीच में से हम थोड़ा समय निकालकर इन सबों के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु चमत्कार करेगा। हमारे हर परिवारों में शाम के वक्त प्रार्थना होने की आवश्यकता है, और जब हम प्रार्थना होती है हम केवल अपने मतलबों के लिए प्रार्थना ना करें, बल्कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जहां जहां पर सुसमाचार प्रचार के कारण लोग सताए जाते हैं, विरोध किया जाता है। ऐसे जगहों के लिए हम लोग प्रार्थना करें ताकि प्रभु उन सबों को हिम्मत दें और वो ये विरोध का सामना करते हुए सत्य का साक्ष्य दे सकें। और कलीसिया में भी हर इतवार को हमें चर्च में आने की जरूरत है। आजकल बहुत सारे लोगों के पास इतवार के दिन चर्च में आने का समय नहीं है। अनेक लोग सोचते हैं इतवार का दिन छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन थोड़ा ज्यादा सोने का दिन है, इतवार का दिन हमारे कपड़े धोने का दिन है, इतवार का दिन बाजार जाने का दिन है, इतवार का दिन घूमने के लिए जाने का दिन है। ऐसा लोग सोच कर अनेक लोग इतवार के दिन अपने लिए इस्तेमाल करते हैं।
हम 10 नियम में तीसरा नियम को सुनते हैं। तीसरा नियम कहता है कि ईश्वर के दिन को पवित्र रखो। पवित्र रखने का मतलब है कलीसिया में जाना और प्रार्थना करना। केवल 1 घंटे का मिस्सा सुन के आने से काफी नहीं है, हमें अधिक समय प्रभु के साथ बिताने की जरूरत है। हमें अधिक समय परम प्रसाद के सामने बैठकर उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने विनती करने की जरूरत है। तब प्रभु हमारे जीवन में भी चमत्कार करेगा। अब हम लोग देखते हैं जहां जहां पर ऐसी प्रार्थना होती है वहां वहां पर चमत्कार भी होता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आप सबों से निवेदन करता हूं। निवेदन यही है कि अत्याचार होता है, सताव होता है, विरोध होता है करके हम डरे ना, बल्कि हम व्यक्तिगत रीति से परिवार के रूप में और कलीसिया में आकर निरंतर हम लोग प्रार्थना करें और इन सभी शैतानी कार्यों का सामना कर सकें। इसलिए इस वक्त हम लोग सभी लोग प्रभु से प्रार्थना करें। सभी लोग आइए, अपने हाथों को जोड़िए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। ये प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, आपकी महिमा गाता हूं, क्योंकि आप हमारी समस्याओं को जानते हैं और हमारे हर समस्याओं के लिए आप समाधान देते हैं। हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है प्रार्थना। प्रार्थना से बढ़कर कोई भी समाधान नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु हम सबों को प्रेरित कर, जिस तरह से प्रेरित इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, वैसे हमें भी प्रार्थना करने की शक्ति दे। हम सबों को पवित्र आत्मा से भर दे। हम सबों को निर्भीकता के साथ सत्य के साक्षी बनने की कृपा प्रदान कर। यही प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।